गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत 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 अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा ये हमारा आज 10 जुलाई हो चुका है, 11 जुलाई सॉरी, और काफ़ी कंसिडरेबल टाइम हमारे एकेडमिक सेशन का चला गया है और ऑलमोस्ट सिर्फ 6 महीने भी मुश्किल से बचे हैं हमारे पास। और अगर थरो प्रेपरेशन के लिए देखा जाए तो 2 या 3 महीने ही बचे हैं। उसके बाद बेसिकली हमें क्या है, उसके बाद हमें रिवीजन करना पड़ेगा। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी। और एक सब्जेक्ट तो बेटा ऐसा है जिसपे आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, उसका नाम है बिजनेस स्टडीज। लगता है एंड में पढ़ लेंगे हो जाएगा, लेकिन देखा है ना इस बार का रिजल्ट कितना खराब आया बच्चों का। बहुत सारे बच्चों के 70-70 80-80 नंबर हैं, जबकि बीएसटी में आराम से पढ़ोगे ना तो 90-95 वैसे ही आ जाते हैं अगर पढ़ोगे तो। लेकिन वही है कि पढ़ते नहीं है रेगुलर। बेटा हम थोड़ा सा सेकंड पार्ट अपलोड करने में लेट हो गए हैं, लेकिन अब रेगुलरली आएगा। हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। बस हम आपसे इतना कहना चाहेंगे कि बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी। अकाउंट्स को 2 घंटे रोज देने हैं, इको को रोज 1 घंटा देना है, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग फॉर सेल्फ स्टडी। मिनिमम मैक्सिमम आपके ऊपर है। और बीएसटी को भी आधा पौना घंटा रोज दीजिए, तब रिजल्ट अच्छा आएगा। और जिनने मैथ लिया उनका तो भगवान ही मालिक है। आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करिए, पर करिए, क्योंकि मैथ आपका सबसे ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट, हमने बोला आपको टाइम अपना मैनेज करना है, तो टाइम मैनेजमेंट हम सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से। ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 1 का, मैं 1 महीने लेट हूं लेकिन आगे अब रेगुलर रहेंगे। तो ये है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट की है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब फॉर्म होती है तो उसका कोई पर्पस होता है। अन अकेडमी फॉर्म हुई है तो उसका पर्पस क्या है, अकेडमिकली लोगों को पढ़ाना, मतलब अकेडमिक्स ट्रेनिंग देना। दूसरी बात, उनका गोल क्या है कि उन्हें हर फील्ड में बेस्ट रिजल्ट चाहिए है, और उसके लिए उन्हें क्या मैनेज करना पड़ेगा, बेस्ट फैकल्टी मैनेज करनी पड़ेगी। जैसे यूपीएससी में उनको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस साल उन्होंने क्या किया, एक अद्भुत ज्ञान के समुंदर जो हैं, हम कहते हैं जो देश के सबसे ब्रिलियंट नॉलेजेबल पर्सन है अवध ओझा सर, उनको लेके आए। तो ये क्या है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अब किसी भी फैकल्टी को उठा लाएंगे जो बच्चा 12वीं पास है और हम बोले ये बच्चा पढ़ने में होशियार था इसलिए हमने उसको फैकल्टी बना लिया, छोटी क्लास का ही बना लिया, तो भी शायद सेटिस्फाइड नहीं होंगे लोग, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा, क्योंकि लोगों की फेथ ही नहीं आएगी। तो मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, और इस गोल ओरिएंटेड प्रोसेस को हमें ठीक से मैनेज करना है, तभी जाके हमारे गोल अचीव होंगे, है ना। तो एग्जाम्पल दिया, अच्छी फैकल्टी लेके आएंगे तभी लोग हमारे पास हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगला, मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव एक्टिविटी। देखो सीधी सी बात है, अन अकेडमी चल रही है तो उसमें मैनेजमेंट सिर्फ फैकल्टी का नहीं है, सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो पैसे लगा रहे हैं, उनका भी है, जो सपोर्ट स्टाफ है, टेक्नीशियन है। अब ओझा सर है, ओझा सर खुद थोड़ी जानेंगे कि पावर पॉइंट में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेना है, माइक में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेना है, कब क्या लेना है, ये कौन करेगा, टेक्नीशियन। तो उनको क्या, टेक्नीशियन को क्या मैनेज करना है। अगर ओझा सर की क्लास 11 बजे है तो उन्हें 10:30 पे पूरा सेटअप रेडी करना है। तो ये ईच और एवरीवन, यहां तक के जो वहां पे ऑफिस बॉय है, जो मतलब सब सफाई करना है, जिनको वहां की साफ सफाई करना है, ये उनकी ड्यूटी है कि क्लास शुरू होने के पहले उनको वहां सफाई कर देनी है। तो ये सारे मैनेजमेंट, क्योंकि अगर गंदा पड़ा रहेगा तो शायद बच्चे कहेंगे कि ये तो हाइजीनिक की जगह नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, फैकल्टी से लेके मैनेजमेंट से लेके एक बिल्कुल लो पोस्ट तक सब जगह मैनेजमेंट एप्लीकेबल है। तीसरा है, मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। पहला, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको अपना काम कैसे करना है, आपको अपना काम कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या कहता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहता है आप कोई काम कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो तो उसको इतना इफेक्टिवली करो कि आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब अचीव हो जाएं। अगर आपने अपना वर्क पूरा सही से नहीं किया काम तो क्या होगा, आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होंगे। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, करना किसको है। जैसे बहुत सारे
एम्प्लॉयर होते हैं जिनके एम्प्लॉय सालों से काम करते हैं, वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते हैं, भले उनको दूसरी जगह भी अच्छी मिल रही हो जॉब। क्यों? क्योंकि वहां उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, वहां उन एम्प्लॉयज के सारे गोल अचीव हो रहे हैं। इन सेंस कि हमें अपने मैनेजमेंट को हमें अपने एम्प्लॉयज को हमेशा खुश रखना है, हमें अपने वर्कर को हमेशा मोटिवेट रखना है, हमें उन्हें नाराज नहीं रखना है। अगर आप ये बताइए हमारा अपने वर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है ठीक से, तो क्या होगा बेटा? हमारे गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। और तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बेटा ये प्रोड्यूसर का है कि उसकी जो वर्क लाइफ साइकिल है ना, वो रेगुलर चलती रहे। तो कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको पूरी तरीके से सही काम दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? हमारी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में कितने दिन पहले हमें स्टॉक मंगा लेना है, कब हमें डिस्पैच करना है, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी किसकी है, सेल्स की जिम्मेदारी किसकी है, मार्केटिंग की किसकी है, ये सारी चीजें हमें मैनेज करना है। अगर हम सेल्स मैनेजर को प्रोडक्शन का काम दे देंगे तो क्या सही से हमारा काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? ऑपरेशंस भी हमको ठीक तरीके से मैनेज करके चलना है। अगला है मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, हमने बोला कि आज हमने अपना काम अच्छे से मैनेज कर दिया, लेकिन कल चलता रहेगा। नहीं, मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक दिन किया तो हो गया। मैनेजमेंट आपको रोज करना है और हर चीज में करना है, हर चीज को मैनेज करके चलना है। जैसे कि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे में आपको 6 से 8 घंटे सोना भी है, 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी करना है, और भी तमाम चीजें करना है। करोगे कब? कर ही नहीं पाओगे अगर उसको सही से कंटिन्यूअसली अप्लाई नहीं करोगे मैनेजमेंट को। सो के उठे 6 बजे, अरे नहीं अब आराम से थोड़ी देर 1-2 घंटा मस्त लेटते हैं, 8 बजे तक उठेंगे। क्या हुआ? 2 घंटे बिगड़े, सब बिगड़ा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन अप्लाई किया, अगले दिन भी 365 दिन तक, जब तक आप हो तब तक आपको मैनेजमेंट करना ही है। हर चीज मैनेज करनी पड़ती है। जरूरी नहीं है कि बिजनेस में ही मैनेजमेंट लगे, लाइफ में भी मैनेजमेंट लगता है। जैसे कि अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं रहोगे, हेल्थ को सही से मैनेज नहीं करोगे, तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे जल्दी। ठीक है ना? अगला जो है वो है मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। देखो सीधी सी बात है, हर इंसान अपने लिए आता है, लेकिन उसका कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल होता है। ओझा सर भी आए हैं, कोई भी फैकल्टी आई हो, तो उनका अपना एक गोल है लाइफ में। किसी को पैसा अर्न करना है, किसी को नेम फेम करना, लेकिन कलेक्टिव एफर्ट क्या है सबका, सारे टीचरों का मिला के, कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन को टॉप मोस्ट एजुकेटर बनाना है। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। सीधी सी बात है, अगर आप मैनेज सही से नहीं करोगे चीजों को, अगर आप मैनेज सही से नहीं करोगे चीजों को, एक सेकेंड, तो मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन का मतलब सीधी सी बात है। देखो बेटा, हम कहते हैं ना, हमें समय के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, हमें चीजों के हिसाब से ढलना पड़ता है। तो मैनेजमेंट भी यही कहता है कि हमें हमेशा अपनी चीजों को डायनेमिकली मैनेज करना है। सर डायनेमिक का मतलब क्या होता है? एक बात बताओ, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं किस पे? ये पेन टैबलेट पे। हमें चलाना तो नहीं आता था ना, हमने कभी सोचा था कि हम ऐसे पढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या है? आज रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन ईरा की। अब ऑफलाइन लोग पढ़ते हैं लेकिन कम ही पढ़ते हैं, तो लोग कहाँ जा रहे हैं? आपके ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ा? हमें अपना मैनेजमेंट जो सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग की तरफ था उसको ऑनलाइन में लाना पड़ा। तो मार्केट में कंडीशन चेंज हो रही है, उसके हिसाब से आना पड़ा। पहले क्या होता था, जैसे ही कोरोना आया उसके पहले जो बोल दिया सरकार ने कि कोचिंगें बंद हो जाएं, तो हम किस पे आ गए? जूम पे आ गए। जूम में हमें पढ़ाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, धीमे धीमे ढल गए, तो आज देखिए पेन टैबलेट वाले सेटअप पे पढ़ा रहे। तो ये क्या है? मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह ही अप्लाई करना है, हर जगह, क्योंकि चीजें हमेशा एक सी नहीं रहेंगी। 2000 का नोट कल तक था, सब कुछ अच्छा था, 30 सितंबर तक है, तब तक अच्छा है, लेकिन उसके बिना भी हमें अपने पैसे को मैनेज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? जो लोग
हैवी पैसे जमा करके रखते थे, वो अपने पैसे को किस में, लो नोट्स में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है और हर समय चेंज होता रहता है, तो हमें चीजों को उसी हिसाब से ढालना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं पर फील कर सकते हैं। फील कैसे कर सकते हैं? सर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, उस रेस्टोरेंट में सर्विस बहुत अच्छी थी, आपने ऑर्डर दिया और 5 मिनट में बहुत ही हाइजीनिक तरीके से आपको सर्व कर दिया गया। आप क्या बोलोगे? अरे हमने तो स्टाफ को बुलाया और तुरंत हमें सुना गया। तो ये क्या है? मैनेजमेंट को आप देख तो नहीं पा रहे हो लेकिन फील कर रहे हो कि क्या शानदार मैनेजमेंट था, मैं तो दोबारा यही खाना खाने जाऊंगा। तो ये है बेसिकली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, पहला है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, उसे हर एरिया में अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट है, कंपनी बनाई हमने, एक हमारी कंपनी में पैसा लगाया 400 लोगों ने, मान लो शेयर होल्डर्स होते, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या टॉप पे पहुंचाना है और हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, जो जो लोग हमारे यहाँ हैं, जो हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं, जो हमारे यहाँ शेयर होल्डर्स हैं, उनको टाइम पे उनका रिटर्न मिलता रहे, जो एम्प्लॉय है उनको टाइम पे सैलरी मिलती रहे। तो सीधी सी बात है, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसको आपको इस तरीके से मैनेज करना है कि आपका सर्वाइवल हो, आपका प्रॉफिट हो, आपकी ग्रोथ हो। लेकिन अगर आप अपने मैनेजमेंट पास से भटक गए तो ये इनमें से कोई भी चीज होने वाली नहीं है। तो सीधी सी बात है, पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट का होता है वो होता है अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अटेन करना। बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस खोलते हैं लेकिन उनका बिजनेस डूब जाता है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका बिजनेस आसमान छूता है। जैसे अपने यहाँ इंडिया ही में 2 भाई हैं, एक आसमान छू रहा है, एक आज क्या ही बोलना है ना। तो ये क्या है, वो अपने में मस्त है, वो अपने काम में मस्त थे, बस यही अंतर हो गया। वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में मस्त थे, वो अपनी पर्सनल लाइफ में मस्त है। तो उससे हुआ क्या बेटा, एक आसमान छू रहा है और एक इंसॉल्वेंसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। नाम हम किसी का लेते नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा, अब देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो आपने अचीव कर लिए। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग खुश हैं या नहीं, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव भी तो होगा। कहने का मतलब क्या है, हमने बोला कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कि लिकर बना के बहुत पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना कि 7 पुश्तें बैठ के खाएं। लेकिन क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं? इससे क्या होगा, लीवर खराब होगा, लोग बीमार पड़ेंगे। और दूसरी बात, जो आदमी शराब पिएगा रेगुलर बेसिस पे, वो काम नहीं करेगा तो उसके घर में गरीबी छाएगी। तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। तो हमें एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये सोचना है कि हमें कौन सा काम ऐसा करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं खाने के नाम पे जो बहुत अनहाइजीनिक है, लेकिन चूंकि उन्हें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इसलिए वो सोशल ऑब्जेक्टिव को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट क्या कहता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कहता है अगर आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अटेन करना है तो सोशल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब सोसाइटी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग लोगों से बने हुए होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन देखो सीधी सी बात है, ये सब कहने की बातें होती हैं, ये शायद मेरा पर्सनल होगा ओपिनियन, तो कोई इसे माइंड ना करे। लोग बोलते हैं, हाँ माना कि लोग ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए आते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका भी निजी स्वार्थ होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं हम तो इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और ये है और वो है, लेकिन उनका भी एक ऑब्जेक्टिव था, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें वो दिया जो वो सोच भी नहीं सकते थे।
शोहरत, नाम, पैसा, सब कुछ, कि लाइफ स्मूथली कट रही उनकी भी और उनके आने वाले लोगों की भी। तो कहने का मतलब क्या है, आपको मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को टॉप पे रखना है, तभी आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आगे जाना है, बहुत पैसा कमाना है। वो अचीव कब होगा, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई तो तुम पर्सनली रहेगा, तुम्हारी तो पर्सनैलिटी वैसे ही खत्म हो गई। अगला, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट हेल्प टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। देखो सीधी सी बात है, मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है, अगर आपने देखा हो बचपन में या छोटे थे और अभी भी कई बार ऐसा होता है, घर पे आप पंखा खुला छोड़ देते हो, लाइट खुली छोड़ देते हो, कूलर खुला छोड़ देते हो, टीवी भी कई बार खुली छोड़ देते हो, तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटा क्यों तुम बिल बढ़ा रहे हो। बिल बढ़ाने से क्यों उन्हें क्या फर्क पड़ रहा। जो लोग तुम्हारे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा, उनको तुम्हारे 10 रुपए 20 रुपए की बिजली से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने ज्यादा चला दी। उनके कहने का मतलब क्या है, आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करो। खराब क्यों करना, जो 20 रुपए आप वहां खराब कर रहे हो वो आप कहीं और भी तो यूज कर सकते थे। तो मैनेजमेंट भी यही कहता है, मैनेजमेंट कहता है अगर आप सही से अपनी चीजों को मैनेज करोगे तो आपके रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज होंगे। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करोगे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे एम्प्लॉयज को, जैसे होता है ना आजकल तो फेसबुक इंस्टाग्राम का जमाना है, थोड़ा ही एक प्रमोशन मिल गया, लोग डालते हैं अपनी स्टोरी में, सेलिब्रेट करते हैं, याहू, हिप्पी, हुर्रे, ये सारी चीजें। क्यों, इससे क्या होता है, अगर मैनेजमेंट आपने सही से किया है तो आप अपना काम बहुत अच्छे से करोगे, और इससे क्या होगा, फ्यूचर में प्रमोशन होगा आपका। और इससे क्या होगा, जब आपका प्रमोशन होगा तो जितना ज्यादा आपका प्रमोशन होगा उतना ज्यादा आप अच्छे से काम करोगे, और उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा, और उतना ही मैनेजमेंट आपसे खुश रहेगा। तो इससे क्या होता है, मैनेजमेंट और आपके बीच एक बहुत 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 अच्छा रिलेशन बन जाता है। एडेप्टिंग टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, फिर हमने वही बात बताया, हमने बोला ना अभी डायनेमिक। अगर नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आने वाले समय में हम जैसे लोग नहीं, आपको शायद रोबोट पढ़ाए। बात समझ में आ रही ना, शादी में वेटर नहीं होंगे, रोबोट होंगे जो खाना परसेंगे। तो ये क्या है, एडेप्टिंग टू चेंज एनवायरनमेंट। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस फील्ड में आगे आ रही हैं। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पेट्रोल डीजल की गाड़ियां दिखना बंद हो जाएंगी, आज से 20-50 साल बाद, होप सो, शायद हम गलत हों, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। क्यों, क्योंकि अब हम एडप्ट हो रहे हैं चेंज एनवायरनमेंट की तरफ। कंपनियां कहां स्विच कर रही हैं, कंपनियां स्विच कर रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ रादर देन पेट्रोल डीजल। क्यों, इससे पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, इससे कॉस्ट भी कम हो रही है, उससे उनको मतलब लोगों को सुविधाएं भी ज्यादा मिल रही हैं। तो बात समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, इसका अगला ऑब्जेक्टिव था एडेप्टिंग टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट। उसके बाद डेवलप टीम स्पिरिट। बेटा सीधी सी बात है, कोई भी टीम तभी जीत सकती है जब उनके अंदर जीतने की स्पिरिट हो। तो मैनेजमेंट ब्रिंग अबाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे लोगों के बीच में, मतलब सुपरवाइजर हुए, प्रोडक्शन मैनेजर हुए, वर्कर हुए, इनके बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है, मैनेजर ने सुपरवाइजर से कहा आज इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, और सुपरवाइजर ने प्रॉपरली अपने वर्कर को ट्रेन किया उस बारे में, तो उससे क्या होगा, एक टीम स्पिरिट डेवलप होगी, जिसका बेनिफिट उन्हें लॉन्ग टर्म में मिलेगा मैनेजमेंट के सामने। मैनेजमेंट कहेगा अरे वाह, टीम ए का तो काम बहुत अच्छा है, ये इनको हम गोल देते हैं कि रोज 5000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये लोग 7000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं एक टीम स्पिरिट की भावना आएगी, और हम कहते हैं ना एकता में शक्ति है, वो यहाँ भी अप्लाई होता है। और अगला, मैनेजमेंट ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दिस हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, जितना अच्छा मैनेजमेंट उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन और उतनी अच्छी वर्किंग। बेटा पार्ट 3 कल अपलोड होगा, पार्ट 4 पार्ट में रहेगा ये चैप्टर,
तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें